अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ए बी शहजाद है। हम बात करते आ रहे हैं वेट लॉस पे। पहले हमने बात की कि मोटापे की वजूहात क्या हैं, उसके बाद हमने दूसरी सीरीज़ शुरू की जिसमें हमने मोटापे के इलाज पे बात करनी शुरू की। मोटापे के इलाज के हवाले से ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने कैलोरीज पे बात की कि हम दिन में कितनी कैलोरी इस्तेमाल करें तो हमारे लिए ठीक है, और कितनी कैलोरीज लें तो हम वेट लॉस की तरफ जा सकते हैं, वज़न कम करने की तरफ जा सकते हैं। जैसा कि हम तमाम दोस्तों को पता है कि वज़न का तयन जो है वो इसी चीज़ से होता है कि आप क्या खाते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम बात करेंगे खाने पे कि हमारी डाइट जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, हमारी डाइट में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, एक बात मैं बड़ी वाज़ेह कर दूं कि हम जो है आपको कोई भी शॉर्ट टर्म प्लान नहीं देंगे। शॉर्ट टर्म प्लान वो होते हैं कि जी 4 दिन ये खाएं या 2 हफ्ते ये खाएं तो आपका वज़न इतना कम हो जाएगा। जैसे ही आपका वज़न कम होता है उसके बाद जैसे ही आप अपनी रूटीन में आते हैं तो आप दोबारा उसी सूरत हाल में चले जाते हैं जिस सूरत हाल से आप बड़ी मुश्किल से मेहनत और जद्दोजहद के बाद वापस आए होते हैं। तो हम वो बात करेंगे डाइट प्लान। हम आपको सादा सा डाइट प्लान देंगे कि जिसमें आपको हम बताएंगे कि ये चीज़ें आपने खानी हैं और ये नहीं खानी, और वो ऐसी रूटीन होगी जो कि आपकी रूटीन लाइफ का हिस्सा बन जाएगी। तो आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी क्योंकि इस पे हमने थोड़ी तफसील से बात करनी है, और आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको इसकी पूरी समझ आए कि अगर मैंने वेट लॉस की तरफ जाना है, वज़न कम करने की तरफ जाना है, तो मुझे कौन कौन सी चीज़ें खानी हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी। तो 8 पॉइंट्स हैं आज की वीडियो के। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम उर्दू में निशास्ता भी बोलते हैं, और ये वो सब चीज़ें हैं, ये खुराक का वो हिस्सा है जिसके अंदर फाइबर होता है। फाइबर जो है वो हमारी ग़िज़ा का बुनियादी हिस्सा होना चाहिए। जितना फाइबर हमारी खुराक में ज़्यादा होता है उतना ही वो पानी को अपने अंदर जज़ब करता है, हमारे पेट को जल्दी भर देता है, हमारी भूख जल्दी मिटा देता है, और उससे जो है हमारा कैलोरी इंटेक जो होता है वो भी कम रहता है। हम ज़्यादा ग़िज़ा, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ा नहीं खा पाते, तो इससे हमें फ़ायदा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आगे फिर 2 किस्म के हैं। एक वो हैं जो सादा हैं और एक वो हैं जो प्रोसेस्ड हैं, यानी जिनको तब्दील कर दिया गया है किसी न किसी तरीके से, किसी मशीन से, किसी और प्रोसेस से। तो जो सादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमें वो इस्तेमाल करने हैं, और वो कौन हैं? वो हमारे फ्रूट्स हैं और सब्जियां हैं, और हमारा बगैर कुछ निकाले हुए जो गंदम का सादा आटा है वो है, और नट्स हैं। यानी ये जो खुराक जो अज़ा हैं, ये खुराक के जो अनासर हैं, यानी फल, सब्जियां और देसी गंदम का आटा और जो हमारे नट्स होते हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं कि ये सादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनमें कोई चीज़ डाली या निकाली नहीं गई। ये हमारी ग़िज़ा का मेन हिस्सा होने चाहिए। यानी आपकी जो मेन मील है, जो आपकी दिन की जो मेन खुराक है, वो इनमें से एक होनी चाहिए। जो दूसरे किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको हम प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, तो वो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने हैं। उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे पेस्ट्री है, पास्ता है, या मैदे का आटा है, वाइट ब्रेड जिसको हम कहते हैं। तो ये चीज़ें आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी। नंबर 2, हम बात करेंगे प्रोटीन पे। प्रोटीन जो है ये हमारे मसल्स बनाती है। तो अगर हम वज़न कम करने की तरफ जा रहे हैं तो ये याद रखें कि प्रोटीन का इस्तेमाल आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है, क्योंकि जब हम वज़न कम करने की तरफ जाते हैं, वेट लॉस की तरफ जाते हैं, तो उससे हमारी जो मसल मैस है, यानी हमारा जो बॉडी के मसल्स हैं, वो भी कम हो जाते हैं। और वो हमने कम नहीं करने होते, हमने सिर्फ फैट कम करना होता है। तो लिहाजा आपने अपनी जो प्रोटीन है, यानी जो जिस ग़िज़ा में प्रोटीन पाई जाती है, उसका इस्तेमाल आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है, कम करने की बजाय।
प्रोटीन किन किन चीज़ों में आपको मिलती है? गोश्त है, दालें हैं, अंडे हैं और सी फूड, जैसे मछली वगैरह हमारे यहाँ सी फूड में इस्तेमाल होती है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका इस्तेमाल आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है, लेकिन इसको बड़ा सादा शक्ल में इस्तेमाल करना है। जैसे गोश्त को कढ़ाई की शक्ल में नहीं खाना, फिश को फ्राई करके नहीं खाना, अंडों को जो है वो ऑमलेट की शक्ल में नहीं खाना, ठीक है। और इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं जैसे दूध और दही है, उसके अंदर भी प्रोटीन काफ़ी होती है, उसको भी आपने इस्तेमाल करना है तो स्किम करके, यानी उसमें से चिकनाई उतार के, बलाई वगैरह उतार के आपने इस्तेमाल करना है। तो प्रोटीन को आपने ज़हन में रखना है कि प्रोटीन का इस्तेमाल आपने कम नहीं करना बल्कि ज़्यादा करना है। नंबर 3, हमारी ग़िज़ा का जो सबसे बड़ा तीसरे नंबर पे जो हिस्सा होता है वो फैट होता है। फैट में आपको पता है कि घी आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। आपने जो भी जहाँ भी ज़रूरत है कोशिश ये करनी है कि ऑयल इस्तेमाल करें, और ऑयल का भी आपने कोशिश करनी है कि कम से कम इस्तेमाल किया जाए। तो फैट आपने कोशिश करनी है कि ऑयल की शक्ल में इस्तेमाल करें, और उसको भी आपने कोशिश करनी है कि कम से कम लेवल पे रखें। नंबर 4, आपने सिरके का नाम बहुत सुना होगा। सिरके के ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है और ये बात सामने आई है कि 1 से 2 चम्मच सिरके के अगर हम किसी ना किसी तरीके से किसी खुराक के अंदर शामिल करके या वैसे डायरेक्टली अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारे जिस्म की चर्बी, ख़ास तौर पर जो हमारी पेट के गिर्द चर्बी है, बेली फैट जो हमारा है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ कम होता है। इसके पीछे पूरी रिसर्च है और ये रिसर्च बेस्ड जो है ना ये बात हम कर रहे हैं। तो सिरके को आपने अपनी रूटीन की ग़िज़ा में शामिल करना है। नंबर 5, कॉफ़ी, ख़ास तौर पर जो ब्लैक कॉफ़ी है। कॉफ़ी दोस्तों, इसके अंदर कैफ़ीन है। कैफ़ीन जो है ये हमारे जिस्म के अंदर जाके हमारी जो मेटाबॉलिज्म है, यानी ग़िज़ा का जो हमारे जिस्म में इस्तेमाल है, उसको तेज़ करती है। तो कैफ़ीन जो है ब्लैक कॉफ़ी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तो आपने ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा, जो भी आपने खाया वो जिस्म के अंदर तेज़ी के साथ इस्तेमाल होगा। इससे भी आपके जिस्म के अंदर बेली फैट ख़ास तौर पर और ओवरऑल आपके जिस्म में जितनी चिकनाई है उसके अंदर खातर खा कमी आएगी। 6ठे नंबर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ड्रिंक्स में आपके पास जो मेन 2 चीज़ें हैं वो या तो पानी है या ग्रीन टी है। पानी एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना मर्जी लें, इसके अंदर कोई कैलोरीज नहीं होती, कोई एनर्जी नहीं होती, तो लिहाजा पानी का इस्तेमाल बेहतरीन ड्रिंक के तौर पर आपने करना है। नंबर 2, ग्रीन टी जो है ये भी अच्छा ड्रिंक है। ग्रीन टी के अंदर देखा गया है कि कैफीन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है और ग्रीन टी के ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है और ये चीज़ भी सामने आई है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स और कैफीन ये दोनों चीज़ें मिलके हमारे बॉडी के फैट को तकरीबन 12% तक कम करते हैं। तो ये भी एक रिसर्च में ये चीज़ सामने आई है। तो लिहाजा जब भी आपने ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना है तो आपने कोई अल्कोहल इस्तेमाल नहीं करना, आपने कोई भी मीठे वाले जो ड्रिंक्स हैं, जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ ब्रांड्स आए हुए हैं और स्लश वगैरह, इस तरह की जो मीठी चीज़ें हैं, मीठे ड्रिंक्स हैं, वो आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करने। जूसेस भी नहीं लेने, जो बाजारी जूसेस होते हैं वो भी आपने इस्तेमाल नहीं करने। जब भी लिक्विड का आपके ज़हन में ख्याल आए तो आपने बस ये 2 चीज़ें ज़हन में रखनी है, एक पानी है और ग्रीन टी है। 7वें नंबर पे हम बात करेंगे वो है आयरन, यानी फौलाद। हमारे जिस्म को आयरन की ज़रूरत होती है, फौलाद की ज़रूरत होती है। जैसे ही हमारे जिस्म में फौलाद की कमी होती है तो उससे बहुत ज़्यादा जिस्म कमज़ोरी का एहसास दिलाता है आपको, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो गुदूद होता है, थायराइड गुदूद, जो कि आपके गले के जो सेंटर में मौजूद होता है, इस जगह मौजूद होता है, इसके काम के अंदर भी बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है और वो फिर आपको मोटापे की तरफ ले जाता है। तो आयरन जो है, जो फौलाद है, ये आपके जिस्म के अंदर पूरा होना चाहिए ताकि आप जो है वेट लॉस की तरफ जाएं, ना कि वेट गेन की तरफ। तो आपने ये कोशिश करनी है कि अपना आयरन लेवल जो है वो उसका अगर हो सके तो टेस्ट भी करवाएं। अगर उसकी कमी है तो फ़ौरन से आपने अपनी ग़िज़ा के अंदर आयरन की कोई टैबलेट मुख्तलिफ आती हैं, आइबर्ट फॉलिक आती है, सेंगोबियन आती है और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो वो आपने अपनी रूटीन की डाइट में शामिल कर लेनी है अगर ज़्यादा कमी है।
अगर थोड़ी बहुत कमी हो तो आपने वो फलों के ज़रिए उसको ठीक करना है। जैसे कि हमें पता है कि सेब के अंदर, एप्पल के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आयरन मौजूद होती है। इसके अलावा गोश्त के अंदर होती है, पोल्ट्री के अंदर होती है, और जितनी भी ये पत्तों वाली सब्जियां हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा आयरन होती है। तो इनका इस्तेमाल करके आप अपने बॉडी के आयरन को मेंटेन कर सकते हैं, उसको आप पूरा कर सकते हैं। इससे भी आपका वजन थोड़ा सा कम होगा। 8वें नंबर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और वजन कम करने के हवाले से और ग़िज़ा के हवाले से, वो एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग ये है कि आप कभी खाना खाएं रूटीन में और कभी खाना ना खाएं, यानी आप रोज़ा रखें। तो ये देखा गया है, इस पे काफ़ी रिसर्च हुई है और रिसर्च में ये चीज़ सामने आई है कि जिन लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग की, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप एक दिन खाना खाएं और एक दिन खाना ना खाएं। तो इस तरह आप जो है ना वो एक दिन खाना खा के एक दिन खाना ना खा के आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। जिन लोगों ने 3 से 12 हफ्ते तक इंटरमिटेंट फास्टिंग की, उनके अंदर ये देखा गया कि उनके अंदर 5.5 किलोग्राम फैट कम हुआ और टोटल बॉडी वेट जो है उनका उसका 7% टोटल बॉडी वेट कम हुआ 3 से 12 हफ्ते के दौरान, जिन लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग की। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है यानी एक दिन अल्टरनेट डे पे खाना खाना और खाना ना खाना, एक दिन खाना खाया जाए और एक दिन खाना ना खाया जाए, इस रूटीन को लेके जो लोग चलते हैं उनके अंदर भी बहुत अच्छा रिस्पांस आता है और उसके ज़रिए भी आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो लिहाजा दोस्तों, खाने के हवाले से ये आज हमने जो ये 8 पॉइंट्स जो हैं इन पे बात की है। उम्मीद है आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे हमें फ़ायदा भी ज़रूर होगा और इस डाइट प्लान के साथ हम अपनी रूटीन लाइफ भी जारी रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।